जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। एक अहम मुद्दे पर चर्चा, मुद्दा थोड़ा सा हटकर है लेकिन गंभीर है। डॉक्टर्स भी मेरे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ हैं और समझने की आज ये कोशिश होगी कि क्या कारण है कि भारतीय सेना या सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में जो है लोग सुसाइड कर रहे हैं और युवा इसके अंदर जाकर जो है भर्ती होने के बाद भी अपनी नौकरियों को छोड़ रहे हैं। क्या कारण है कि एक दूसरे की जान जो है अब सैनिक ले रहे हैं? ऐसे कई इंसिडेंट आ चुके हैं जहां कई सोल्जर ने सुसाइड की या दूसरे के ऊपर जो है फायरिंग कर दी, जिससे सामने वाले जो सहयोगी थे उनकी मौत हो गई। और हर साल हजारों की तादाद में लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। दो बेहद खास मेहमान डॉक्टर भी आज हमारे साथ हैं और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। उनसे समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। 5 साल में सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में सुसाइड के केस, उसमें आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, तमाम आईटीबीपी जैसे संगठनों को जोड़ सकते हैं। 2018 में सिर्फ 96 सुसाइड, 2019 की बात करें तो 129, 2020 की बात करें तो 142, 2021 की बात करें 157, 2022 की बात करें तो 130। इंटरेस्टिंग, 2018 के बाद से हर साल ये आंकड़ा 100 के पार रहा है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या हैं, जो समझने की कोशिश करेंगे। 5 साल सीएपीएफ में नौकरी जो जवान छोड़ रहे हैं उनकी बात भी करना बहुत जरूरी है। क्या वो कारण हो सकते हैं? बीएसएफ की बात करते हैं, 21,000 जवानों ने नौकरी छोड़ी पिछले 5 साल में। सीआरपीएफ की बात करें, 12,893 जवानों ने नौकरी छोड़ दी। असम राइफल की बात करें, 5,146। सीआईएसएफ की बात करें, 3,012। आईटीबीपी की बात करें, 2,281। लेकिन ये वो जवान हैं, ये इंटरेस्टिंग फिगर है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप उसको प्ले करिएगा, पिछले वाले ग्राफिक्स को। ये वो इंटरेस्टिंग फिगर है, ये वो जवान हैं जिन्होंने अपनी सर्विस को पूरा नहीं किया। इन सेंस कि वो 18 साल 20 साल सर्विस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 5, 7, 10, 12, 15 साल नौकरी करने के बाद जो है अर्ध सेना को, सीएपीएफ को छोड़ने का फैसला किया। और यह चिंताजनक पहलू है, इसको आगे हम समझेंगे। नेक्स्ट ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। 5 साल तीनों सेनाएं भी सुसाइड से परेशान हैं। थल सेना की बात करें तो 642 सुसाइड के पूरे मामले आए हैं। वायुसेना में 148, नौसेना में 29 सुसाइड के जो केसेस हैं अब वो सामने आए हैं। क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं जवान? पहली वजह सर्विस की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी कठिन मानी जा रही हैं। दूसरी वजह वर्किंग की जो कंडीशन है, वक्त जो है वो 24 घंटे की ये नौकरी होती है और ये एक वर्क का प्रेशर होता है। और तीसरी वजह जो है पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो भी जवानों को परेशान कर रही हैं। घर की जो समस्याएं हैं वो भी परेशान कर रही हैं। तो ये एक अलग मुद्दा, अहम मुद्दा, लेकिन एक चिंताजनक पहलू भारतीय आर्मर्ड फोर्सेस का, जिस पे बारे में आज हम बात करेंगे। समझाने के लिए आज हमारे साथ मेजर जनरल एसके सिंह सर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोनों को मेरी तरफ से शुक्रिया आप दोनों का। सर, मेजर जनरल एसके सिंह सर, हाल ही में आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ। श्रद्धांजलि उन 3 वीर जवानों को और कामना की जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन बड़ी हार्ड नौकरी सर इस वर्दी की। इस वतन के लिए आप नक्सलियों से भी लड़ेंगे, आतंकियों से भी लड़ेंगे, आप दुश्मनों से भी लड़ेंगे। लेकिन क्या कारण है सर कि लड़ते लड़ते आप खुद से हार जाते हैं? ये जो आंकड़े हैं वो गवाही है इस बात के कि हर साल हम 100 से 150 जवानों को खो रहे हैं और वो भी कोई सुसाइड कर रहा है, कोई एक दूसरे की जान ले रहा है। कैसे हम देखें और क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए राजेश जी, एक चीज को ये समझना होगा, एक स्टडी हुई थी आज से
तकरीबन 10-12 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और उसको साइंटिफिकली इस चीजों को एनालाइज किया गया था कि सुसाइड क्यों हो रहे हैं, फ्रेट्रिसाइड केस, जो कि दैट मीन्स वो जो साथियों को मारते हैं गोलियां, तो ये क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो सुसाइड की निकल के आ रही थी वो है यूज ऑफ मोबाइल। मोबाइल के एक ऐसी चीज है, देखिए जवान जो है फील्ड एरिया में ऑपरेट कर रहा है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, हाथ में बंदूक है, गोली है, सब कुछ है उसके पास। घर से एक कॉल आती है कि, और एक ही कॉल नहीं, उसके बाद रिपीटेड कॉल आती है, कोई भी छोटी भी परेशानी होती है जवान को सीधा ट्रबल किया जाता है। घर वाले ये नहीं सोचते हैं कि वो जवान जो ऑपरेशनल में एरिया में काम कर रहा है, ऑपरेशंस में जा रहा है, वो उसका हल कैसे कर सकता है। लेकिन नहीं, और कुछ एक जो है गंभीर समस्या है, सीधा फोन उठाया, सीधा जवान के पास, तो जवान जो है परेशान हो जाता है। छुट्टी एकदम से मिल नहीं सकती है कि कल ही मैं छुट्टी चला जाऊं, तो फिर क्या होगा? अब डिपेंड करेगा, किसी की साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हद तक हो जाएंगी तो फाइनली वो सोचता है कि यार इससे अच्छा तो अपना सुसाइड ही कर लो ज्यादा अच्छा। तो ये एक्चुअली मेन कारण रहा है मोबाइल का। दूसरी बात तो यह है कि भाई मानसिक जो स्तर है जवानों का, जी। उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि हर आदमी के पास जो कॉल आती है तो ऐसा नहीं है कि सभी जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन यह है कि मैन टू मैन वेरी करेगा, सोल्जर टू सोल्जर वेरी करेगा। ऑफिसर्स भी हुए हैं कई बार, ऐसे अफसरों के साथ भी हुआ है, सिर्फ जवानों के साथ ही नहीं है, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये मेन कारण साइकोलॉजिकल लेवल, उनका स्टैंडर्ड, उनका स्तर कितना है, और दूसरा है ये मोबाइल। ठीक है, मैं और सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर नरेश चावला के पास मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि सर थोड़े वक्त के लिए हमारे साथ अभी हैं। डॉक्टर नरेश चावला, जो चीज़ मुझे समझनी थी, सर ने बड़ी अहम बात कही, लेकिन जो जवान अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकता है, जो जवान सामने से आ रही गोली का मुकाबला कर सकता है, जो जवान नक्सली, आतंकी और पाक चीन का मुकाबला कर सकता है, वो क्या परिवार की समस्याओं के आगे हार जाता है? देखिए राजेश, मैं इसका बहुत ही गहराई से साइको एनालिसिस करूंगा। मैं मेजर जनरल साहब की बात से सहमत हूं। मोबाइल तो एक इनपुट है, लेकिन हमें एक फोर्सेस में आदमी है, उसकी मानसिक स्थिति को सोचिएगा। जब देश आजाद हुआ था तब वैल्यूज क्या थी, अब वैल्यूज क्या हैं। वो देखता है कि मैं तो जान दे रहा हूँ और मेरी कमाई इतनी है, मेरे इमोलमेंट्स इतने हैं और मेरी कमाई। देखता है कि मेरा साथी स्कूल में जो पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, वो तो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बिजनेसमैन बन गया, लाखों करोड़ों कमा रहा है, जिंदगी का ऐश ले रहा है, और ना मैं अपनी पत्नी के साथ रह सकता हूँ, ना मैं बच्चों के साथ रह सकता हूँ। तो वी हैव टू इमेजिन हिज स्टेट ऑफ माइंड, विच इज नॉट ओनली स्ट्रेसफुल, इट इज मोर स्ट्रेसफुल। मेजर जनरल साहब ने कहा कि उसको मोबाइल भी ना दिया जाए या कुछ रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो सोच के देखो वो वैक्यूम में कैसा जिंदा रहेगा। इस कम्युनिकेशन की एज में, विदाउट नोइंग एवरीवन, हाउ विल ही कंट्रीब्यूट से मैं तो अपने परिवार के लिए जीरो हो गया, आई कांट कंट्रीब्यूट टू माई फैमिलीज वेलफेयर एट ऑल। तो एक और मुश्किल का काम है। तो कहने का मतलब, कहीं डाउन द लाइन हमारे जो फोर्सेस को ट्रेन करते हैं, उनको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ऐसी मिलनी चाहिए कि जिस हिसाब से उसको ये भी लगे, पहली बात मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरी बात मेरा काम दूसरे लोगों से अलग है, तीसरा काम, मेरा काम पैसे में नहीं तोला जा सकता, चौथी बात, मुझे टफ बनना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि खुलेआम देखा गया है, एक सोल्जर ने अपने सीनियर को शूट कर दिया। क्यों? उसके मन में आक्रोश था, गुस्सा था, इसी की वजह से मेरा सारा नुकसान हो गया, इसी की वजह से मेरा। आई थिंक डाउन द लाइन देयर हैज टू बी सम सिस्टमैटिक, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की जाए, मेंटली स्ट्रांग बनाया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, आई थिंक द गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू पे दम बेटर कंडीशंस, बेटर सर्विस कंडीशंस। उसको लगे कि मैं जान दे रहा हूं तो मुझे कीमत भी उसी हिसाब से मिल रही है जो आम एक सिविलियन से कहीं जाता है। तब मैं समझता हूं, मैंने खुद एनडीए किया हुआ है, बट आई डिड नॉट ज्वाइन। इवन जो बात फौजियों पे है वो डॉक्टरों पे भी लागू है। डॉक्टर 36 घंटे, पूरी कोरोना में आपको याद होगा, 3 दिन 4 दिन तक डॉक्टर घर नहीं आ पाते थे। तो कंडीशन टफ हैं, उस हिसाब से दे मस्ट बी सुटेबली पेड। दैट कैन बी वन इंसेंटिव। इसको बढ़ाया जावे तो मेरे हिसाब से जो उनके रेजिग्नेशंस आ रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली कि आप थोड़ा ही
समय के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन शुक्रिया सर, इतनी कीमती बातें आपने हमें बताई हैं। मेजर जनरल एसके सिंह सर, बात सुसाइड तक सीमित नहीं है सर, बात तो ये भी है कि कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जहां जवान एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। ये एक और ज़्यादा चिंताजनक पहलू, और इससे भी ज़्यादा चिंताजनक पहलू कि साल दर साल, चाहे वो सेना हो या फिर CAPF हो, उनको छोड़ने वालों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या जो सर्विस की जो कंडीशंस हैं, जो माहौल है, उसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है सर? देखिए राजेश जी, 2-3 बातें मैं थोड़ा सा समय लूंगा इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, जहां तक पहली बात है कि जो अपने साथियों को मारना, अपने सीनियर्स के ऊपर गोली चला देना, ये कारण घरेलू तो खैर कारण है ही आफ्टर ऑल, लेकिन ये वेलफेयर सीनियर्स की लीडरशिप का एक तरीके से फेलियर है। देखिए, घर में किसी की समस्या है, अब वो मान लीजिए छुट्टी जाना चाहता है, लेकिन सीनियर के पास जाता है, सीनियर जो बोलता है कि नहीं भाई, अभी आप कैसे जा सकते हो छुट्टी, या अभी तो आप काट कर ही आए थे, औरों को भी जाना। तो उसको वहां से जब निराशा लगती है, काम जेन्युइन है, मेरे को घर जाना है, और तो वो मानसिक स्टैंडर्ड, जो मानसिक स्टेमिना, जो डॉक्टर नरेश जो बात कर रहे थे, तो वो डिपेंड करेगा, उससे वो जो है घबरा जाता है और मानसिक रूप से जो है अपने आप को बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाता है। तो वो एक कारण रहता है जो फ्रेट्रिसाइड वाले केस है, यानी कि साथियों को मारना। सुसाइड वाले के लिए मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अब देखिए, रही बात ये जो नौकरियां छोड़ने वाली बात, एक चीज और मैं उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, जवानों की जब भर्ती होती है, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता है। ये बहुत आवश्यकता है आज कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होना जरूरी है, और जो साइकोलॉजिकली फिट पाए जाए, स्ट्रांग पाए जाए, वही जो है सेना में हो, चाहे CRPF हो, चाहे BSF हो, उनमें भर्ती होनी चाहिए। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस और अपने आर्म फोर्सेस में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कंडीशंस टफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंडीशंस, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत टफ है। दूसरी बात, क्या जो डॉक्टर नरेश जी ने बोला था कि इनको बेटर एमोलुमेंट्स दिए जाए, यस वो भी एक है, लेकिन क्या हम मान लिया जाए उनको 4 गुना तनख्वाह कर देंगे तो क्या ये केसेस जो है होने बंद हो जाएंगे? नहीं। जिसकी मानसिक स्टैंडर्ड जो है वो साइकोलॉजिकली वीक है, डिमोरलाइज्ड है, बंदा जो है डिप्रेशन में है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल की हार्ड ट्रेनिंग पूरी की है, इनमें वो लोग हैं जिन्होंने कमांडो कोर्स तक किए हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन में, नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया हुआ है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेंटली वो लोग इतने मजबूत नहीं हैं सर? देखिए, आप अगर एनालिसिस करें कि इनकी, अगर आप उम्र एज वाइज निकालें कितने साल की इनकी सर्विस रही है, तो आपको मिलेगा कि जो यंग सोल्जर्स हैं जिनकी सर्विस कम है, वो केसेस बहुत कम हैं। ये केसेस बढ़ते हैं जब एक जवान की 8 साल, 10 साल, 15 साल जब नौकरी हो जाती है। इस एज ग्रुप वाले, इस सर्विस ब्रैकेट वालों की संख्या ये सुसाइड केस और फेट्रिसाइड केसेस की ज्यादा है। कारण यही है क्योंकि जब तक उसका परिवार बड़ा होता है, परिवार की समस्याएं बड़ी होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो वर्किंग एनवायरनमेंट, अपनी जो नौकरी है, जिस प्रकार की उसकी नौकरी है, और जो घर की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा नहीं कर पाता है। वहीं पर जहां पर मिसमैच हो रहा है, ये उस ब्रैकेट वाले आपको मिलेंगे। तो ठीक है, उससे पहले वो कमांडो रहा, सब कुछ रहा, लेकिन अब बच्चा जो है, सोल्जर जो है, एक और एग्जांपल देता हूं सर, एक और एग्जांपल भारतीय सेना से सामने आया, बहुत चर्चा उस मामले ने बटोरी। अग्निवीर अमृतपाल सिंह पंजाब के रहने वाले थे, और सबसे पहले कहा गया कि शहीद हुए, फिर कहा नहीं जी ये शहीद नहीं है, इन्होंने सुसाइड किया है। जो जवान अग्निवीर की ट्रेनिंग पूरी करता है, हमें भी पता है कि किस प्रकार से कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, उसके बाद सेना के यूनिट के अंदर जाकर जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर अगर सुसाइड कर लेता है, तो जो ट्रेनिंग झेल सकता है, क्या वो यूनिट के प्रेशर को नहीं झेल सकता? बहुत सारे एंगल हैं सर इसमें। तो सर यहाँ पर केस थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि देखिए एक जवान ट्रेनिंग कर आया, कहां पर?
सेंटर में ट्रेनिंग करके। सेंटर की ट्रेनिंग चाहे जितनी भी टफ हो, लेकिन जब वो ऑपरेशनल एरिया में जब जाता है, वहां की जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, वहां का रहना उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना कि आपको सेंटर में जिस तरीके से ट्रेनिंग में आप रहते हैं। एक फिक्स्ड रूटीन है, ऑपरेशनल एरिया में कोई फिक्स रूटीन नहीं है, रोज वही काम, तो मोनोटनी सेट होती है। दिमागी रूप से जो जो वीक हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर, और वो झेल नहीं पाते। अब इसमें ये जो जवान की जिसकी आपने बात करी अग्निवीर की, तो ये उसने सडनली एकदम से अलग ही एटमॉस्फेयर वहां देखा, उसकी वो सोच के नहीं आया था, उसके लिए वो तैयार नहीं था मेंटली। ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग एक चीज है, वहां पे मेंटल स्ट्रेस और मेंटल अपने आप को स्ट्रांग बनाना, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है किसी भी सेंटर में, आप ले लीजिए। ये विद एक्सपीरियंस और विद अनुभव, और जैसे जैसे उसका अनुभव अपने ऑपरेशनल एरिया में रहता है स्ट्रेसफुल, तो वहां से वो मेंटली स्ट्रांग होता है, मेंटल स्टेमिना बढ़ता है। जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, जो बटालियन कमांडर्स हैं, या जो बैटरी या कंपनी कमांडर्स हैं, जेसीओज हैं, या आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज सर सुन पा रहे हैं आप मुझे, एसके सिंह साहब जी? चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फिर इसी सवाल के साथ आएंगे कि अगर ये कुछ सब कुछ हो रहा है तो जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और अगर है तो वो क्या कुछ कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर इसी पे चर्चा।